हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं शुभम कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। फाइनली हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 8.2 को ख़त्म करके 8.3 को स्टार्ट करने वाले हैं। इस प्रश्न के सारे प्रश्न बहुत ही आसान है। आशा करता हूं आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट प्रश्न है, इसके टोटल 4 पार्ट है। इन सभी को हल एकदम आसानी से कर सकते हैं हम लोग, तो भी हम लोग कष्ट नहीं होगा हल करने में। चलिए शांति से हल करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, साइन 18 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री। यदि यहाँ पर जो दो कोण दिया गया है उन एंगल का योग 90 डिग्री होता है, तो हम लोग पूरा कोण ला फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए लगाते हैं। क्योंकि यहाँ पर साइन है, साइन को हम लोग कॉस में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं देखते हैं। साइन 18 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 डिग्री। यह साइन 18 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री। क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, वही यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा, तो यानी हम लोग ऊपर में हम लोग फिर से लिख सकते हैं कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पर थीटा का मान 72 डिग्री है, तो यहाँ पर 72 डिग्री रख देंगे अपॉन में कॉस थीटा। यहाँ पर नीचे में भी साइन कॉस 72 डिग्री है, तब ऊपर भी है cos 72 डिग्री और नीचे भी है cos 72 डिग्री, जो कि कैंसिल होकर हमारा आंसर 1 बन जाएगा। चलिए उसी प्रकार हम लोग प्रश्न 2 को भी हल करते हैं। तो यहाँ पर है tan 26 डिग्री अपॉन में cot 64 डिग्री। चलिए इसे भी आसानी से हल करते हैं। इसका हल लिखते हैं हम लोग। यहाँ पर भी tan 26 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 माइनस 64 डिग्री अपॉन में यह cot 64 को लिख सकते हैं, वैसे ही रख देते हैं इसे cot 64 डिग्री। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। tan बदलता है cot में, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा हो गया cot थीटा। थीटा की जगह पर हम लोग लिखेंगे 64 डिग्री, राइट। हम लोग tan 90 माइनस थीटा को cot थीटा लिखते हैं, थीटा की जगह पर रखेंगे 64 डिग्री। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं इसे, तो cot 64 डिग्री को एज इट इज रख देंगे। जैसा कि पीछे वाले प्रश्न में cos 72 डिग्री अपॉन में cos 72 डिग्री आया था, ठीक उसी प्रकार आया है अब cot 64 डिग्री अपॉन में cot 64 डिग्री, तो जो कि आपस में कैंसिल होकर भी इसका भी आंसर बन जाएगा हमारे पास 1। चलिए इस प्रश्न का भी हल हमने आसानी से कर लिया है। अब हम लोग इसके तीसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं, जो कि है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। यह प्रश्न भी बहुत आसान है। चलिए इसे हल करते हैं। इसका हल हम लोग लिखेंगे cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री है। इन दोनों में से किसी एक को हम लोग बदल देंगे पूरा कोण वाला फॉर्मूला से। चलिए बदलते हैं, cos को ही बदल देते हैं। इस cos को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 42 डिग्री लिख सकते हैं इसे, और ये माइनस का है sin 42 डिग्री। अब इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो cos बदलता है sin में, cos बदलता है sin में, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो बदल देते हैं इसे, cos 90 माइनस थीटा हो जाता है sin थीटा। थीटा की जगह पर यहाँ पर 42 डिग्री है, यहाँ पर थीटा की जगह पर 42 डिग्री है, तो 42 डिग्री लिखते हैं माइनस sin 42 डिग्री। sin 42 डिग्री में से sin 42 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो हमारा आंसर बन जाएगा 0। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा आंसर बन जाता है 0। चलिए यह भी प्रश्न आसानी से हल हो गया है। अब हमारा चौथा पार्ट अंतिम पार्ट है, इसे भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन लिखना चाहेंगे तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो cos 31 माइनस sec 59, इसे सॉल्व करने के लिए इन दोनों में से किसी एक को हमें बदलना होगा पूरा कोण वाला फॉर्मूला से। तो
सेक को हम लोग बदल सकते हैं कॉसेक में, या कॉसेक को बदल देते हैं सेक में। दोनों में से आप किसी को भी बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। तो चलिए हम लोग कॉसेक को ही बदल देते हैं सेक वाला फॉर्मूला में। तो कॉसेक को हम लोग कॉसेक 31 डिग्री को लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 59 डिग्री। हम लोग कॉसेक 31 को लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 59 डिग्री, और माइनस का सेक 59 डिग्री। अब हम लोग फॉर्मूला याद कर चुके हैं। कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। तो यहाँ पर हम लोग थीटा के जगह पर 59 लिखेंगे और कॉसेक बदलता है सेक में, तो वही यहाँ पर करते हैं। कॉसेक की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर अब सेक थीटा, थीटा की जगह पर हम लोग लिखेंगे 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब सेक 59 डिग्री में से सेक 59 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो हमारा आंसर आएगा कितना? 0। हम लोगों का आंसर कितना आएगा? 0। फाइनली हम लोगों ने इस प्रश्न के सारे भाग को आसानी से खत्म कर चुके हैं, हल कर चुके हैं। आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न आसानी से समझ में आया होगा। चलिए एक बार पुनः हम लोग इसे रिवीजन कर लेते हैं। इस प्रश्न के सारे पार्ट को हल करने के लिए हमें पूरक कोण वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, टैन बदलता है कॉट में और कॉट बदलता है टैन में, सेक बदलता है कॉसेक में, कॉसेक बदलता है सेक में। तो उसी फॉर्मूला का प्रयोग करके इस प्रश्न के पहला क्वेश्चन का 4 भाग को हमने सॉल्व किया है। चलिए एक बार पुनः हम लोग इसे रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर साइन 18 डिग्री अपॉन में कॉस 22 डिग्री था। इसे हल करने के लिए हमने इसका साइन को बदल दिया कॉस में, ताकि ऊपर और नीचे सेम सेम बन जाए और कट जाए। तो साइन को बदल दिया कॉस में, तो साइन 90 माइनस थीटा ले दिया, थीटा 90 माइनस थीटा, यानी 90 में से 72 को घटाएंगे तो 18 डिग्री आ जाएगा। तो वही लिखे हैं साइन 90 माइनस थीटा। ऐसा करने से साइन बदल गया कॉस में, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, इसलिए हम लोग कॉस लिखे और थीटा की जगह पर 72 लिखे, और नीचे में पहले से ही कॉस 72 डिग्री था, जिससे ऊपर और नीचे सॉल्व होकर कट कर एक आ गया आंसर। ठीक उसी प्रकार यह दूसरा प्रश्न को हमने हल किया है। अब हम लोग तीसरा प्रश्न को रिवाइज करते हैं। जैसे यहाँ पर है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, इन दोनों में से किसी एक को हम लोगों को सॉल्व करके एक में लाना होगा, ताकि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट हम लोग कर सके, घटाव कर सके। तो हम लोग ने यहाँ पर cos 48 डिग्री को लिख दिया है cos 90 माइनस 42 डिग्री, क्योंकि 90 में से 42 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 48 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर बदले हम लोग cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो sin की जगह पर sin लिखे और थीटा यहाँ पर हमारा 42 डिग्री बन गया, माइनस sin 42 डिग्री, sin 42 डिग्री में से sin 42 डिग्री गया तो 0 हमारा आंसर हो गया। ठीक उसी प्रकार हम लोगों ने इसके चौथे पार्ट को सॉल्व किया है। आशा करता हूँ आपको आसानी से समझ में आया होगा।